अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन का नहायत ही आसान है। हर बच्चा कर सकता है। टोटल 50 मिनट लगे हैं और इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग, और आपको समझ भी आएंगे। वीडियो आप कर लोगे, आपको समझ आएंगे, आसान तरीन। अच्छा बेटा, ये हैं कौन से? देखें, हमने ना कहा था कि हमने जो पहला हमारा लॉन्ग होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग होगा, ए बी पार्ट। ये चैप्टर 1 और 2 के थे, ये हमने कर लिए थे। अब जो हमारा दूसरा लॉन्ग का पार्ट होगा, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 से होंगे। अच्छा बेटा, जब मैंने इसकी स्कीम बनाई थी तो मैंने कहा था कि यार 3 4 छोड़ दो, 5 6 कर लो, चैप्टर नंबर 5 6। लेकिन जब अब ये 3 और 4 की वीडियो बनी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार ये भी कर लो। 50 मिनट लगेंगे टोटल और इंतहाई आसान। मतलब ठीक है, अगर आप 5 6 कर रहे हो ठीक है ना, लेकिन इनको भी ऐड कर लो। थोड़े से क्वेश्चन है और आसान है। वीडियो आप सुनोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। यानी अभी हम इस वीडियो के अंदर बेटा कंफर्म कर लें क्या करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आने हैं, उनको हम समझने लगे हैं। ये इस नियत से करना है कि हमारा यही लॉन्ग आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा ए बी पार्ट, अगर आप ये वीडियो कर लोगे तो ये दोनों लॉन्ग आपके हो जाएंगे, यानी दोनों पार्ट हो जाएंगे लॉन्ग के। ठीक है, तो 1 और 2 कर लो, ये भी कर लो, और फिर 5 6 की भी वीडियो देख लीजिएगा तो आपकी भी चॉइस भी हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ ये ज़रूर करो, ये आसान है। ठीक है, बाकी बेटा 3 के भी, चैप्टर 3 के भी और 4 के भी शॉर्ट की वीडियोस बन चुकी है। वो मैं पहले कमेंट में दे दूंगा। वीडियोस ज़्यादा अपलोड हो रही हैं, बच्चों तक नहीं पहुंच रही, नोटिफिकेशन नहीं जा रहे होते, आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होता। तो जो भी चीज़ आपकी कम हो, पहले कमेंट में मैं उनका लिंक दे दूंगा। आपका शॉर्ट में मसला है, लॉन्ग में मसला है, एमसीक्यूज है, हर चीज़ अपलोड हो चुकी है। पहले कमेंट में मैं उन सब के लिंक दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलें अब हम इन लॉन्ग की तरफ जाते हैं। जी तो बेटा हमारा ना एक लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखें पेज नंबर 50 पर। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 3 जो क्या कहता है, देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन अ स्पोर्ट क्लब। अब जी 98 स्टूडेंट हैं एक स्पोर्ट क्लब के अंदर। अब 98 स्टूडेंट का मतलब यूनियन होता है। अब वो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 58 स्टूडेंट ज्वाइन स्विमिंग क्लब। उसमें से 58 ने स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और 50 ने ज्वाइन किया ठग ऑफ वॉर क्लब। अब 50 और 50 और 58 टोटल कितने हो गए? टोटल तो हो गया हमारे पास 1008। तो जो 98 स्टूडेंट हैं टोटल, वो हैं क्लब के मेंबर ना। देर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन द इन अ स्पोर्ट्स क्लब। अब देखें कि वो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ गेम। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो हम ऐसा करेंगे, जब इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ गिवन में आप लिखोगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी जो नंबर्स है ना, वो है हमारे पास 98 स्टूडेंट। कितने? 98। आपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना। फिर आपने फ़र्ज़ करो जॉन साहब का जो पहला क्लब था, 58 स्टूडेंट थे जिन्होंने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया था। तो आप उनको कहें कि नंबर ऑफ ए, फ़र्ज़ करो पहले जो वो हैं मेंबर्स जिन्होंने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया तो वो है 58। और नंबर ऑफ बी जोन सा है उसको नाम दे दो आप लोग, जिन्होंने टग ऑफ वार जो सा था क्लब वो ज्वाइन किया। तो वो कितने थे? 50 स्टूडेंट। सेम ऐसे ही आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अब एक फार्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए अलग से प्लस एन ऑफ बी अलग से और माइनस अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोथ क्लब ज्वाइन किया हुआ है, दोनों गेम्स के लिए क्लब ज्वाइन किया हुआ है। तो हमने फाइंड भी यहाँ बेशक लिख दीजिएगा कि जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको इस साइड पे ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी वापस नेगेटिव हो जाएगी।
तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा, ये एज इट इज़ लिखना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये जो वैल्यू थी नेगेटिव वो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव थी तो इस साइड पे जाके क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, वैल्यूज पुट करें। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, हमारे पास थी 58, प्लस एन ऑफ बी कितने थे हमारे पास 50, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना था 90, सॉरी 98। अब 50 और 58 क्या हो गए, 108 माइनस 98, और 108 में से 98 निकाल दो तो 10। तो नंबर ऑफ वो मेंबर्स जिन्होंने दोनों गेम्स ज्वाइन की हुई हैं वो टोटल कितने हैं, 10 हैं। ये आपको टोटल ये प्रेजेंटेशन हो गया आपके पेपर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग, कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम इसी तरह इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में चांस हैं इसके, ठीक है। तो अब देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, टोटल कितने 55 स्टूडेंट है। तो मैं कह दूंगा कि जो एन ऑफ ए यूनियन बी वो हमारे पास कितने हैं 55 स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे कहते हैं 34 लाइक प्ले क्रिकेट, तो एन ऑफ ए जो आंसर है उसको हम कह देते हैं कि 34 स्टूडेंट है, और 30 लाइक्स हॉकी, जो 30 हैं वो हॉकी को लाइक करते हैं, तो एन ऑफ बी इसको हम कह देते हैं 30, क्योंकि वो 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉकी लाइक करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, कुछ हैं जो उनसे ये दोनों गेम में पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक अ प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स बोथ गेम्स को पसंद करते हैं, दोनों गेम्स को, दोनों गेम्स का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला होता था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 34, पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं, हमने ये फाइंड करना था ना, तो इस नेगेटिव को इधर ले जाते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो उधर आके माइनस हुआ एन ऑफ ए यूनियन बी। वैल्यूज पुट करें, ये हमने फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 34, एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 30, माइनस ये कितना है 55, तो ये कितना हो गया हमारे पास 64 माइनस 55, तो माइनस करें तो क्या आंसर आता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, 64 में से 55 निकाल दें तो 9। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं वो हमारे पास कौन है, 9 है। तो हमारे पास देखें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है मेरे बेटा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के इसको एक दफ़ा लिख ज़रूर लें। ये दोनों गेम में पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक अ प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स बोथ गेम्स को पसंद करते हैं, दोनों गेम्स को, दोनों गेम्स का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला होता था एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 34, पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं, हमने ये फाइंड करना था ना, तो इस नेगेटिव को इधर ले जाते हैं, एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो उधर आके माइनस हुआ एन ऑफ ए यूनियन बी। वैल्यूज पुट करें, ये हमने फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 34, एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 30, माइनस ये कितना है 55। तो ये कितना हो गया हमारे पास 64 माइनस 55। तो माइनस करें तो क्या आंसर आता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 64 में से 55 निकाल दें तो 9। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं वो हमारे पास कौन है, 9 है। तो हमारे पास देखें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है मेरे बेटा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के इसको एक दफ़ा लिख ज़रूर लें। जी तो बेटा हमारा ना एक्सरसाइज जो 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा आपको, जो ये होगा ए बी सी से लेकर जे तक, आई जे तक। एक सेट ए दिया गया होगा, उसके ये एलिमेंट है, और एक सेट बी दिया होगा, ये एलिमेंट है। वो कहेगा स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें तो वो इक्वल होता है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से, इस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से। जैसे ये ना, ए अगर यहाँ पे लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो कैसे लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से, इस इंटरसेक्शन की जगह हम डाल देंगे यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से। देखें, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और अगर यहाँ पर ए यूनियन बी लिखा हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से, यूनियन की जगह हम इंटरसेक्शन डाल देंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से लिखेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने से पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी लेना होगा। तो सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर बी का सेट लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने कॉमन वैल्यूज़ लेनी होती हैं। कॉमन वैल्यूज़ देखें, दोनों में एक जैसी वैल्यूज़, वो सी है और वो यहाँ पर क्या है, डी है। सी और डी हमारे पास इंटरसेक्शन है। अब आप लोगों ने उसने वैन डायग्राम का भी कहा था, तो वैन डायग्राम बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, तो आप इस तरह का एक स्क्वायर बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और उसमें दो सेट बना लेंगे इस तरह। एक का नाम ए दे देंगे और एक का नाम बी दे देंगे। अब ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये कॉमन हिस्सा होता है। एक कॉमन हिस्सा एक्चुअल में ये सी और डी है। सी और डी वो दो सेट थे, दो एलिमेंट्स थे जो ए और बी दोनों के दरमियान मौजूद हैं। तो आप कह दोगे कि हमारे पास ये जो वेन डायग्राम में ये जो शेडेड हिस्सा है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, ये वाला, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्शन तो ले लिया था, अब लेना है उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो उसका मतलब होता है यू माइनस। यू माइनस किसको माइनस करना है, वो जो वैल्यू जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले यू का सेट लिखे, फिर ये वाला माइनस डाले, फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था, हमारा आया था हमारे पास सी डी, ठीक है। अब माइनस के लिए एक रूल याद रखें, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। ये स्टेटमेंट याद कर लो अच्छे से। पहले सेट के वो एलिमेंट्स आपने आंसर में लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। इसका मतलब है आपने सिर्फ सी इस वाले को और डी इस वाले को, इसको छोड़ के, इन दो नंबर्स को छोड़ के आपके सारे एलिमेंट्स आपका आंसर होंगे ए बी। ये सी और डी नहीं होगा इसमें, ई एफ जी एच आई जे, ये सारे आपके आंसर हैं। तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब राइट हैंड साइड में पहले उसने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, पहले यू का सेट लिखें, फिर माइनस डाल के ए का सेट लिखें। अब वो वाले पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखें जो दूसरे में ना हो। ए तो दूसरे में है, बी भी दूसरे में है, सी भी दूसरे में है, डी भी दूसरे में है, ई नहीं है दूसरे में तो ई लिखेंगे, एफ नहीं है वो भी लिखेंगे,
जी दूसरे में है, इसको छोड़ेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, आई और जे पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं थे हमने लिख दिए। अब वैन डायग्राम बनानी है इसकी। वैन डायग्राम में इसी तरह ये जो स्क्वायर बनेगा ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। और पहले सेट मतलब यू तो सारा है ना, यू सारे को शेड करके सिर्फ वो वाले नंबर आपने खाली छोड़ देने हैं जो हमारे पास नहीं थे मौजूद, दूसरे सेट में मौजूद नहीं थे। वो कौन कौन से थे हमारे पास, वो ए बी सी डी जी एच, इसको छोड़ के बाकी सारे को हम शेड कर लेंगे। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी, यू का सेट लिखें माइनस बी का सेट लिखें। अब पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखें जो दूसरे में ना हो। तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स ढूंढो कौन कौन से हैं। ए दूसरे में नहीं है तो लिखेंगे, बी दूसरे में नहीं है तो लिखेंगे, सी दोनों में है, डी दोनों में है, ई दोनों में है, एफ भी दोनों में है और आई भी दोनों में है। सॉरी जे 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 भी दोनों में है। तो जी एच और आई, ए और बी, ए बी जी एच आई, तो ये हमारे पास किसका आंसर निकला, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकला। सेम इसी तरह इन नंबर्स को खाली शेड छोड़ के बाकी सारे को आपने शेड कर देना है बस। अब जब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी ले चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी ले चुके हैं, तो हमने फाइंड क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनके दरमियान में क्या होना चाहिए था, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, यूनियन का साइन डालेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास, ये ए बी जी एच आई, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन के लिए एक लाइन याद रखना, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, अरेंज करके लिखे जाते हैं, जो दो दफ़ा आ रहा हो उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। तो अरेंज करने का मतलब है, तो सबसे पहले ए आता है तो ए लिखो, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली बी आता है, फिर उसके बाद ई आता है, फिर ये एफ आएगा, फिर ये जी आएगा। तरतीब से लिखने हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स की तरतीब होती है, और सारे लिखने हैं। जो दो दफ़ा, जैसे कि ये आई दो दफ़ा आ रहा है, हमने एक दफ़ा लिखना है। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का आंसर भी वही आया, ए बी ई एफ जी एच आई जे, और लेफ्ट साइड का आंसर भी हमारे पास यही आया था, ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो जब दोनों साइड इक्वल हो जाएं तो समझ लें हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसी डी मॉर्गन्स लॉ का, कल के पेपर में देखिएगा इंशाल्लाह यही डी मॉर्गन्स लॉ होगा। ये ज़्यादा आसान है, इसी की ज़्यादा चांस है। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक, एक ए सेट दिया गया है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स का, एक बी सेट दिया गया है आपको ऑड्स नंबर का, सॉरी 1 2 3 4 5 का, और एक सी सेट दिया गया है आपको सिर्फ ऑड्स नंबर का, उसमें 1 3 5 7 9 है, ठीक है। जी तो बेटा अब हमारा ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लाजमी एक दफ़ा इसको देख लें, डी मॉर्गन्स लॉ का है, इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं आने के। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से 20 तक, एक ए सेट दिया गया है सिर्फ इवन नंबर का 2 4 6 8 से लेकर 20 तक, एक बी सेट दिया गया है जो ऑड्स नंबर का है 1 3 5 7 9 का, ठीक है, चलते चलते 19 तक है। अब उसने कहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ है। तो हमने ये डिमॉर्गन लॉ करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले हमें ए यूनियन बी लेना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी का मतलब पहले ए का सेट फिर यूनियन बी का सेट। अब यूनियन का मतलब क्या होता था बेटा, हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं, जो दो दफ़ा आ रहे होंगे एक दफ़ा लिखने हैं। तरतीब से का मतलब सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह चलते चलते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 20 तक पहुँचेंगे। तो जब हम यूनियन ले लेंगे तो हमारा जब यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, चलते चलते कहाँ तक जाएगा आंसर, 20 तक। ये है हमारा ए यूनियन बी। अब हमने लेना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस क्या होता है, ए यूनियन बी। तो यू पहले यू का सेट लिखें, फिर माइनस ए यूनियन बी लिखे। अब मेरे बेटा माइनस में क्या करते थे, माइनस में पहले सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखते थे जो दूसरे में ना हो। यहाँ गौर से देखें तो पहले के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हैं, वन भी दूसरे में है, टू भी मौजूद है, थ्री भी, सारे मौजूद हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना जो दूसरे में ना हो, तो सारे के सारे हैं, तो एम्प्टी सेट हमारा आंसर आ गया। और अगर हम राइट साइड लें, राइट साइड में कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यू का सेट माइनस ए। अब देखिए u का सेट माइनस ए का मतलब क्या हुआ, देखें बताएं, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो, तो कौन कौन सा होगा, वन दूसरे में नहीं है, थ्री दूसरे में नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो फोर है, फाइव दूसरे में नहीं है, सेवन दूसरे में नहीं है, चलते चलते 19 तक। ये हमारा आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। बी कॉम्प्लीमेंट में देखो u माइनस बी, यू का सेट माइनस बी का सेट। अब पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो दूसरे में ना हो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, टू दूसरे में नहीं है, थ्री दूसरे में नहीं है, सिक्स दूसरे में नहीं है। तो इस तरह 2 4 6 8 10 से लेकर 20 तक ये हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ये, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ये। अब क्या करना था, अब करना है हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाली वैल्यू। अब इसमें है इंटरसेक्शन का साइन, चेक करो इंटरसेक्शन में देखने होते हैं कॉमन वैल्यू, कोई एक भी इन दोनों में कॉमन है, कोई एक भी कॉमन नहीं है। उधर वन है तो इधर टू है, इधर थ्री है तो इधर फोर है, इधर फाइव है तो इधर सिक्स है, तो एक भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट और राइट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव हो गए। अगर यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, अब इसका उल्ट करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसी तरह सेम वही प्रोसेस करें, पहले ए इंटरसेक्शन बी लें, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। फिर जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का यू का सेट लिखकर माइनस ये एम्प्टी सेट ये वाला, इन दो में देखें, इन दो में पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, वो तो कोई भी दूसरे में नहीं है, तो हम सारे के सारे लिख देंगे। तो इसी तरह पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। अब पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखें जो दूसरे में ना हो, तो वो 1 3 5 7 ये नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब होता है यू माइनस बी, यू माइनस बी। अब u के पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो वो कौन कौन से हैं, 2 दूसरे में नहीं है, 4 दूसरे में नहीं होगा, 6 दूसरे में नहीं होगा, तो वो 20 तक। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हमने लेना है यूनियन। अब जब हम यूनियन लेंगे तो सॉरी यहाँ पर ना, यहाँ पर एक हमने गलती की है, ये देखिए, हमने क्या गलती की है, नहीं नहीं ठीक है, हमारे पास आंसर क्या निकला था इसका भी 1 2 3 4 से 20 तक, और यहाँ पर भी आंसर क्या निकल रहा है हमारा 1 2 3 4 से लेकर 20 तक। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। ठीक है मेरे बेटा जी। तो बेटा अब हमारा चैप्टर नंबर 4, उसमें एक्सरसाइज जो 4.2 है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट आप लोगों ने करने हैं। मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इसमें देखें आपको क्वेश्चन इस तरह दिया होगा, मतलब एक फैक्टर होगा x+1 x+2 x+3 x+4, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और लास्ट में +1। ये एक क्वेश्चन है। अब मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। देखें हमारे पास पहला था x+1 x+2 x+3 और x+4 प्लस क्या था 1। अब आप लोगों ने इस तरह के पेयर देखने हैं जिनको आपस में प्लस करें, जैसे कि ये देखें, ये 4 और ये वाला 1 प्लस करें तो 5 बनता है, ये वाला 2 और ये वाला 3 अगर ऐड करो तो तब भी क्या बनता है, 5 बनता है ना।
तो हम इन पेयर्स को अरेंज कर लेते हैं। 5 कौन कौन सा बन रहा था, एक बन रहा था x+1 और एक बन रहा था x+4, और एक ये वाला पेयर बन रहा था x+2 और x+3। ये 2 और ये 3 ऐड होके 5 बन रहे थे, ये 4 और ये 1 ऐड होके क्या बन रहे थे, 5 बन रहे थे। अब ये 5 बनाया क्यों, ये रीज़न अभी आपको समझ में आती है। अब देखिए, अब ये जो दो पेयर है ना, दो फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x²। अब यही x जाके अपनी नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो कि 4 है, x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4x। अब 1 की बारी, 1 आएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, x होता है। अब यही 1 आगे जाके नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 4। डन। अब इसकी बारी, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x²। x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3x। अब 2 की बारी, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। फिर अब ये 2 दोबारा जाके किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो 2 3 जार क्या हुआ, 6। लास्ट में कौन बचा हुआ था, +1। अब देखिए x², ये बेटा 4x और +1x क्या बन गया, 5x। मैंने कहा था ना इन दो, ये देखो 1 + 4 क्या बन रहा है, 5, इस वजह से कह रहा था। लास्ट में कौन बचा हुआ था, +4। अब आगे देखिए, यही x² प्लस ये 2x + 3x कितना बन गया, 5x, प्लस क्या बना, 6, प्लस क्या आ गया, 1। अब यहाँ देखो ये वाला और ये वाली वैल्यू क्या दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम एक जैसी है ना, x² + 5x, x² + 5x। अब यहाँ पे आपने एक स्टेप करना है, आपने कहना है कि फर्ज करो लेट y जोन से एक अलग से वेरिएबल लेकर आते हैं जिसको हम इन दो सेम वैल्यूज के इक्वल कर देते हैं। ये जो दो सेम वैल्यूज थी ना, x² + 5x, इसको किसके इक्वल लेट कर लिया हमने, y के इक्वल। अब जहाँ जहाँ x² + 5x लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब मैंने ना, अब देखें कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस सारे की जगह पर y, आगे क्या था, +4। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, y +6, और लास्ट में क्या था बेटा हमारे पास, +1। अब दोबारा हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। हम y से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, y²। y जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 6y। अब किसकी बारी, 4 की, 4y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4y। 4 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, यही बनता है ना, 24। लास्ट में कौन बचा हुआ था, 1। अब देखें, हम इसको लिख सकते हैं y² प्लस, ये क्या हो गया, दोनों y हैं, ऐड कर दें दोनों को, 6 + 4 क्या हो गया, 10y। लास्ट में क्या आ गया, +25। अब आ जाएं इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। रूल याद है ना, मिड टर्म ब्रेक का, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता था विद साइन, दोनों के प्लस है, 25y², यही होगा ना, 25y²। अब हमने कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 बने और उनको प्लस करें तो 10 बने, 5 5। तो ये आ गया 5, यहाँ पे भी आ गया 5y, और यहाँ पर भी क्या आ गया, y। तो अब मैं इसकी जगह पेयर लिख दूं, मैं लिखता हूँ y² + 5y + 5y +25। अब इन दो में कॉमन देखें तो क्या बनता है, y कॉमन बनता है तो y + 5। इन दो में बेटा 5 कॉमन बनता है तो y + 5, y + 5 अगेन कॉमन आ गया, है ना। और यहाँ पर भी क्या बच गया हमारे पास, y + 5। अब सोचें आपने y किसके को लेट किया हुआ था, y आपने किसके को लेट किया हुआ था, x² + 5। जहां पर y लिखा हो वहां पे वापस अपनी जगह वैल्यू पुट कर दें। क्या थी वैल्यू y की जगह पर, x² + 5x। तो y की जगह हमने लिखा x² + 5x, इस y की जगह पर ये लिख दिया, और आगे कौन बचा हुआ था, +5। दोबारा देखो, इस y की जगह क्या लिखना था, x² + 5x लिखना था, और लास्ट में क्या लिख दिया हमने, +5। ये देखिए, x² + 5x, x² + 5x। अब ये वाला सेम ऐसे ही सेम मैंने इसी तरह किया हुआ, मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन बनी, मिड टर्म ब्रेक करी, ये फैक्टर्स बना लिए, फिर वापस वही y की जगह जहाँ जहाँ y लिखा हुआ था हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें नज़र डाल लें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2, x-7, x-4 और x-1। अब देखें इसका पेयर कैसे सेम बनता होगा। अगर मैं ये देखो -7 में से +2 चला जाए तो क्या बनता है -5, और -4 -1 क्या बनता है हमारे पास -5, वो भी -5, माइनस का 5 रहेगा। तो इसका मतलब ये पेयर्स बिल्कुल ठीक है, इन पेयर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन्हीं पेयर्स को यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं कि x+2 हो, x-7 हो, x-4 हो, x-1, ये पेयर्स बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखें बेटा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना x², x-7 से मल्टीप्लाई हुआ तो -7x। अब 2 की बारी आई, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x। अब यही 2 जाके -7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14। अब अगले वालों की मल्टीप्लिकेशन करवाएं, x², ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 है, x जाके -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -x, -4x से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, लास्ट में कौन था +17। अब x², अच्छा देखें इनको देखें, -7x और +2x तो माइनस का 5x आएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे ना, और 14। आगे देखें x², अब ये माइनस का x है, माइनस का 4x, टोटल कितने हो गए माइनस के 5x हो गए, है ना, ऐड करेंगे इनको, प्लस का क्या बचा 4, लास्ट में क्या आया 17। अब इन दोनों को सॉरी, अब देखिए इनमें कौन सेम है, कौन कौन सेम है, x² -5x, ये दोनों वैल्यूज क्या है सेम। तो हम क्या करते होते थे, हम लेट करते थे x² -5x को किसके इक्वल लेट करते थे, y के इक्वल। तो y -14, कैसे क्यों लिखा y -14, देखो जहां पर x² -5x था ना वहां लिखा y, आगे कौन था -14 -14, आगे दोबारा इस जगह पे क्या लिखूंगा मैं y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, प्लस क्या आ गया 17। अब दोबारा मल्टीप्लाई करवाओ, कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन करवाएं, y² प्लस का 4y माइनस का 14y, आगे ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस 14 4 जार, 14 4 जार करें जल्दी से कैलकुलेटर पे, 4 4 जार 16, तो क्या हो गया बेटा 56। तो ये आ गया हमारे पास 56 प्लस का 17। अब y², अब 14 में से 4 चला गया तो माइनस का 10y, अब -56 में से 17 निकाल दो तो ये बनता है माइनस का 39। चलें जी, अब माइनस का 39 बन गया सेम, ये देखें ये हमारे वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम आ रही है। अब हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक, तो लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो, -39 y² हो गया, दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 और उनको माइनस करें तो 10 बने। तो 13 3 जार नहीं बनता, 13 और 3, 13 में से 3 चला जाए तो 10, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 39, ठीक है। तो y² -13y प्लस का 3y माइनस का 39। अब कॉमन लेते हैं, y कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा बेटा y -13, प्लस 3 कॉमन लिया तो y -3 को 39 पे डिवाइड करो तो 13 ही बचता है। तो y -13 अगेन कॉमन आ गया तो बचा कौन y+3, ठीक है, ये सेम एज इट इज। अब y हमने क्या लेट किया हुआ था, देखो y क्या लेट किया हुआ था हम लोगों ने, x² -5x, तो जहाँ y लिखा हो वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अब याद रखना क्या लिखेंगे, x² -5x और आगे कौन था -13, और इस y की जगह पे भी क्या लिखेंगे x² -5x और लास्ट में कौन था प्लस का 3, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये देखें ये आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पेयर्स के बाद मल्टीप्लिकेशन करके उसने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन में देखें दो वैल्यूज सेम कौन कौन है, 2x² + 7x, 2x² + 7x। इसका मतलब उसने आधा क्वेश्चन हमें करके ही दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि ये जो 2x² है ना प्लस 7x है उसको इक्वल करेंगे y के। किसके इक्वल करेंगे? y के। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, इस 2x² + 7x की जगह क्या आ गया? y। आगे कौन बचा हुआ है? +3। दोबारा इसकी जगह क्या आ गया? y प्लस आगे कौन बचा हुआ है? 5। लास्ट में क्या आ गया? प्लस का 1। मल्टीप्लाई करो जी, y से मल्टीप्लाई हुआ तो y², 5y, 3y, 15 + 1, y² प्लस ये कितना हो गया? 8y + 16। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 16y²। अब मिड टर्म ब्रेक में प्लस का बनता है, दो नंबर ढूंढो, 16 भी बने और ऐड करें तो 8 बने, 4 ठीक है, वेरी गुड। 4 बन गया। 4y, दोनों साइन कौन से आएंगे? प्लस के। तो y² + 4y + 4y + 16। y कॉमन लिया तो y + 4, इधर y कॉमन लिया तो y + 4, अगेन कॉमन आ गया तो y + 4, y + 4। अब अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे? y क्या लेट किया हुआ था? 2x² + 7x। तो यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे हम? 2x² + 7x और लास्ट में क्या आएगा? +4। दोबारा बताओ क्या लिखेंगे? 2x² + 7x प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब दोनों बिल्कुल सेम है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2x² + 7x + 4 लिख के उसका होल स्क्वायर भी डाल सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यू सेम कौन कौन सी है बेटा? 3x² + 5x है ना। 3x² + 5x को हम क्या कर लेते हैं? y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने? y, ये क्या आ गया? +3। यहाँ क्या लिखा? y, ये क्या आ गया? +5। लास्ट में कौन था? -3। y से मल्टीप्लाई हुआ तो y², y 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5y, 3y से मल्टीप्लाई हुआ 3y, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 -3। y² इन दो को ऐड कर दो, इन दो को ऐड करो तो क्या बनता है? 8y बनता है ना। इन दो को माइनस कर दो तो क्या बनता है? 15 में से 3 चला गया तो क्या बना? 12। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लो, क्या बनती है? y² + 8y + 12 बनाओ जी। 12y², क्या बनेगी? दरमियान का नंबर आना चाहिए 8, ऐड करें तो वैसे है 12, 6 2 जार कर दें। हाँ, y² + 6y + 2y + 12। y कॉमन लिया तो y + 6, 2 कॉमन लिया तो y + 6, y + 6 अगेन कॉमन, y + 2। अब y हमने क्या लेट किया हुआ था? y बताओ क्या लेट किया हुआ था? 3x² + 5x और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 6। नेक्स्ट, y क्या लेट किया हुआ था? 3x² + 5x और यहाँ क्या आ जाएगा? +2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें x + 1, x + 2, x + 3, x + 6। अब देखो ध्यान से पेयर बना के देखो कौन से बनते हैं। अगर हम 6 और 1 को ऐड करें तो वो बनता है 7, 3 और 2 को ऐड करें वो बनता है 5। और कोई सोचो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है, अगर हम 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 6। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 6। तो हम ये पेयर ना इकट्ठे करते हैं, x + 1 का, x + 6 का और x + 2 का और x + 3 का। लास्ट में कौन था? -3x² था। अब मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई हुआ x², x 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6x, 1x से मल्टीप्लाई हुआ x, 1 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6। ठीक है, इसी तरह x से मल्टीप्लाई हुआ x 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x। अब 2 की बारी, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये x² एज इट इज़, ये देखें 6x और x क्या हो गया?
7x, लास्ट में कौन बचा हुआ है 6, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये दोनों को ऐड करो तो क्या बनता है 5x, और ये क्या आ गया लास्ट में 6। अब देखें इनमें कौन कौन सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे y, और आगे क्या बच रहा था 7x। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह क्या लिखेंगे y, आगे कौन बचा हुआ था 5x, लास्ट में जो वैल्यू बची हुई थी -3x के। अब मल्टीप्लिकेशन करो, y से मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, y 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5xy, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7xy, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 7 5 35x स्क्वायर, लास्ट में कौन बचा हुआ -3x स्क्वायर, ठीक है। अब y स्क्वायर, ये देखो दोनों ये xy इनको ऐड कर सकता हूँ, 7 + 5 कितना हो गया 12xy, लास्ट में 32 में से 3 चला जाए 35 में से 3 चला जाए तो क्या बनता है 32x स्क्वायर। अब बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक है, y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर, बताओ जी, ये बन गया हमारे पास प्लस 32x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होना है ना, तो x स्क्वायर y स्क्वायर आता है। अब बताओ पेयर बनाओ, मल्टीप्लाई करें 32 और प्लस करें तो 12, ठीक है। तो 8 4 ज़ार कितना होता है, 8 4 ज़ार 32 ना, हाँ 8 4 ज़ार 32, एक्स वाई इधर भी एक्स वाई इधर भी, है ना, और 8 और 4 को ऐड कर दो तो बनता क्या है 12। तो वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर, कॉमन लो y कॉमन लिया तो y प्लस क्या बचेगा 8x, 4 कॉमन लिया और साथ क्या x, तो y प्लस 4 को 32 पे डिवाइड करो तो 8 और एक x आ गया, y प्लस 8x, और यहाँ क्या बचा y प्लस 4x, ये वाला 4x, ठीक है, ये आ गया। अब जहाँ y लिखा हो वहाँ पे हमने क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 8x, y लिखा हुआ है तो क्या लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस, अरेंज करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस x 8x और लास्ट में कौन आ जाएगा 6, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4x, लास्ट में कौन आ जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसके पेयर्स अब देखो कैसे बना सकते हैं, ये x + 1 - 1 + 2 - 2, +1 - 1 क्या होता है 0, +2 - 2 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये पेयर्स बिल्कुल ठीक पड़े हुए हैं, ये पेयर्स अरेंज नहीं करेंगे या करेंगे, हाँ करेंगे, क्यों, देखो प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2 आंसर क्या आता है 2, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आंसर क्या आता है प्लस का 2, मल्टीप्लिकेशन करें तो प्लस का 2 आता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के अरेंज हो जाएंगे, माइनस के और माइनस के अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे ही, मल्टीप्लिकेशन करके इन दो को ऐड्स करो, इन दो को ऐड्स करो, अब x² + 2 ये दो वैल्यूज सेम है ना, तो हम लेट किसको करेंगे x² + 2 को y के इक्वल लेट करेंगे, है ना, तो जहाँ पे x² + 2 लिखा हुआ वहाँ पे क्या लिखेंगे y + 3x, y - 3x, लास्ट में कौन बचा हुआ है ये, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, है ना, और लास्ट में क्या बचा हुआ है 5x, अब ये आपस में कट गए, ये देखो ध्यान से, माइनस का 3xy प्लस का 3xy कट गए, बचा क्या y², और यहाँ क्या बचा हुआ माइनस का 9 प्लस का 5, -9 में से 5 चला गया तो क्या बचा माइनस का 4, है ना, ये कट गए ना, ये y², 9 में से 4 चला गया तो 4 का y बच गया, 4x बच गया स्क्वायर। अब देखो y² - 4x² ये बचा हुआ ना, y² - 4x को मैं 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता,
देखो ना, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, x का स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर, है ना। अब ये फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस में और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस में, ये लिखते होते थे, लिख दिया प्लस और माइनस में। अब y हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्र प्लस 2, वाई की जगह एक्स स्क्र प्लस 2, इस y की जगह पे भी एक्स स्क्र प्लस 2, अरेंज कर दो एक्स स्क्र, फिर x की वैल्यू लास्ट में नंबर, एक्स स्क्र, फिर x की वैल्यू लास्ट में नंबर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बेटा हमारे ना एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5, 6, ठीक है। 2 के हमारे पास तकरीबन बुक में तो 4 पार्ट हैं, लेकिन आप लोग पहले 3 कर लो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अगर पहला भी कर लो तो ज़्यादातर चांस पहले के हैं। अब पहला करना कैसे है, अब ये देखें हमारे पास वैल्यू है 27x³ प्लस 9x² माइनस का 3x माइनस का 10, और उस पर डिवाइड होना है किसने, 3x माइनस 2 ने। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें 3x है वैल्यू, ये मैं रफ पे काम कर रहा हूँ, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास बन जाए 27x³। सोचें किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x³ बन जाए। तो पहले देखें, 3 7 जार 3 8 जार नहीं, 3 9 जार 9 3 जार क्या होता है 27। एक x है, कितने x चाहिए और टोटल चाहिए 3, तो यहाँ पे एक तो है और कितने चाहिए हमें, 2x चाहिए ना। तो इसका मतलब 9x² से 3x को मल्टीप्लाई करूँ, 9x² से 3x को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है 27x³ बनता है। अब इसी तरह 9 आके अब दोबारा इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, अब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 9 2 जार क्या हुआ 18x², है ना। साइन चेंज होंगे दोनों के, माइनस करते हैं तो ये कट जाएगा। अब ये प्लस का 9 प्लस का 18 कितना हो गया, प्लस का 27x², है ना। कितना हुआ 27x², और नीचे कौन कौन उतरा है, 3x नीचे उतराया और 10। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करूं 3x को, ये वाला जो 3x है किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x बन जाए, तो 9x से। एक x तो है, बनाना क्या है स्क्वायर बनाना है, तो एक x और चाहिए, तो 9 3 जार क्या हुआ 27x², और यही 9 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9 2 जार 18x, प्लस माइनस कट गए, अब प्लस का 18 -3 कितना बन गया 15x, माइनस 18 में से 3 चला जाए तो 15 बनता है ना, और ये क्या आ गया माइनस का। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 15x बन जाए, 3 5 जार, तो 5 3 15x, और 5 -2 कितना हो गया -10, तो ये प्लस ये माइनस ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0। तो जो वैल्यू आंसर 0 ले आती है ना, जो वैल्यू आंसर 0 लेकर आती है उसको हम HCF कहते हैं। तो HCF हमारा क्या हुआ 3x माइनस 2, ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या होगी HCF होगी, ठीक है। कोई इशू, अगला देखें। अब हमारे पास ये वैल्यू है x³ माइनस 9x² प्लस 21x माइनस 15, इस पर डिवाइड किसने होना है, x² माइनस 4x प्लस 3 ने। x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए, x से, ये बना क्या x³, x जब -4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x², x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3x, है ना। साइन चेंज कर दें सबके, ये कट गए, माइनस का 9 प्लस का 4 क्या आंसर आएगा माइनस का 5x², प्लस का 21 माइनस का 3, 21 में से 3 निकाल दो क्या बचता है 18x, और लास्ट में हाँ
लास्ट में क्या आता है? ये माइनस का 15 नीचे उतराएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में ना यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे आता है -9, यहाँ पे क्या आता है 9, तो माइनस का 9 नीचे उतराएगा, ठीक है। अच्छा, अब किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्र को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 एक्स स्क्र बनता है। एक्स स्क्र को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 एक्स स्क्र हो गया। अब ये -5 x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, 4 5 = 20 x, माइनस प्लस माइनस, 5 3 = 15। साइन चेंज किए दोनों के, सबके, ये कट के 18 में से 20 माइनस का 2x बचेगा, और 9 में से 15 चला जाए तो क्या बचेगा? प्लस का 6। तो अब -2 यहाँ पे कॉमन लो तो क्या बचता है? x, माइनस कॉमन लिया हुआ तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2 3 क्या हुआ? 6, ठीक है। अब हम क्या करते होते हैं, ये जो डिवाइड किया था ना वैल्यू, तो इसने आंसर 0 तो नहीं निकाला। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन फैक्टर निकला है ना, इसको हम बाहर लिख देंगे, और ये जो पहले डिवाइड कर रहे थे ना, इसको अब अंदर लिख देंगे, सेम ऐसे, ठीक है। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? x2। यही x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। साइन चेंज कर दिए दोनों के, ये कट के, माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का x बचेगा, और ये +3 नीचे उतर आएगा। इसी तरह x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? -1 से, तो -x, प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ? +3, ये दोनों कट गए। तो x -3 वो नंबर है जो आंसर क्या लेकर आ रहा है? 0 लेकर आ रहा है। तो x -3 हमारे पास क्या हो गया? HCF हो गया। जी मेरे बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 4.3 का। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दो पोलिनोमियल, ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू है ना, उसने पहला वर्ड क्या यूज़ किया है? एलसीएम का। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? एलसीएम। दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ किया है? एचसीएफ का। तो दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी? एचसीएफ। याद रहेगा। उसने कहा एक एलसीएम ये एचसीएफ है अगर पी ऑफ एक्स ये हो, पी ऑफ एक्स क्या हो? ये हो, तो क्यू ऑफ एक्स क्या होगा? क्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। एलसीएम दे दिया, ये वाला लिख दिया। एचसीएफ हमारे पास कौन था? ये था। पी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? ये था 4x², 4x² x² माइनस a² है ना। निकालना क्या है? क्यू ऑफ एक्स निकालना है ना। एक फार्मूला याद कर लो, अभी याद करो। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये फार्मूला याद कर लो। क्या है फार्मूला? पी ऑफ एक्स, या फिर बाद में क्या था, क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। याद हो गया ये फार्मूला? इनको आगे पीछे भी लिख दो, कोई मसला नहीं होता। इसको एचसीएफ को पहले लिख दूँ, एलसीएम को बाद में लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो हमने क्या निकालना है? क्यू ऑफ एक्स निकालना है ना। तो ये जो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम यही बन रहा है ना। अब बेटा सिंपल, एलसीएम की वैल्यू क्या थी? ये थी ना। तो एलसीएम की वैल्यू लिखो, यहाँ तक एलसीएम की वैल्यू थी ना। एचसीएफ की वैल्यू क्या थी? ये थी। एचसीएफ की वैल्यू लिखो। पी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू थी ना पी एफ एक्स की, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट हो गई। अब देखो, अब हम कुछ कटिंग शटिंग करते हैं इसकी। ये यहाँ सॉल्व कर दूँ, देखें 9 एज इट इज़ आ गया, x³ एज इट इज़ आ गया, x + a एज इट इज़ आ गया। ये फार्मूला खोलता हूँ, ठीक है। नहीं खोलता, इसको ज़रूरत ही नहीं है हमें। x³ - a³ x², सॉरी x² और x - a, और नीचे कौन है? 4x² x² - a²। ये जो x² - a² है, इसको मैं x + a और x - a नहीं लिख सकता?
एक दफ़ा इन दो को प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इन दो वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकता हूँ ना। मैंने पूरा सवाल वैसे का वैसे लिखा, बस इसकी जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। प्लस का प्लस से कट गया, माइनस का माइनस से कट गया, एक्स स्क्वायर से कट गया। कोई इशू है? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या था, 36 था ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा 36 और यहाँ पे भी क्या लिखा 36। 4 की कटिंग करता हूँ, 4 1s are 4 9s are 36, है ना। अब देखना ऊपर क्या क्या बचा हुआ है। ऊपर एक ये 9 बचा हुआ है, ये एक्स क्यूब बचा हुआ है, ओके। और क्या बचा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, यही बचा हुआ है ना। तो ये आंसर है हमारा। आप फार्मूला खोलने की जहमत ही ना करो, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर दो, तो यही आंसर है ना हमारा, ठीक है। सेम इसी तरह के एक और क्वेश्चन अभी देखो, सेम बड़ा आसान सा है, बस ये थोड़ा सा स्टेप है। एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, ये क्या है बेटा, एचसीएफ है, पहले क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, एलसीएम है। अच्छा, फाइंड टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, मतलब पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दोनों निकालना है। इन दोनों को क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यही फार्मूला था ना। तो हमने तो ये पूरा निकालना है ना, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। तो एच सी एफ की वैल्यू क्या है, एच सी एफ की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस है। एलसीएम की वैल्यू क्या है, ये ना, ओके। अब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, पहले लिखते हैं 12x के, एक्स प्लस ए 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो एक्स प्लस ए लिख कर उसका क्या डाल दें, स्क्वायर डाल सकते हैं ना, 2 दफ़ा आ रहा हो। लास्ट में क्या बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर। बस इसको रहने दो, ठीक है, सिंपल है ना।